श्रीमती शुक्ला। यहाँ पर तुम्हारी और मेरी बात हो रही है, गुंजन की नहीं। और गुंजन मेरे लिए कुछ नहीं है। तो होना चाहिए ना रवि, तुमने शादी की है उससे, पत्नी है तुम्हारी, और वो पत्नी के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी है। तुम्हें उसे प्यार ही नहीं, उसे इज्जत भी देनी चाहिए। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनीता। नहीं, तुम मुझसे भी प्यार नहीं करते रवि। अगर तुम मुझसे प्यार करते होते ना, तो तुम कभी ऐसी बातें नहीं करते, हमारे दोस्ती के रिश्ते को उस नजर से कभी नहीं देखते रवि। और क्या कहा था तुमने, क्या कहा था कि हमारे बीच में ये जो कम्युनिकेशन है, ये हमारे दोस्ती की बुनियाद है? तुम गलत कह रहे थे रवि। क्योंकि इतने समय से तो तुम सिर्फ मिसकम्युनिकेशन ही कर रहे थे ना, तुम मेरी हर बात को गलत समझ रहे थे। ये रवि कभी मेरा दोस्त था ही नहीं। इस रवि शुक्ला को मैं नहीं जानती। वो जो मेरा दोस्त था ना, वो ऐसी बातें करना तो बहुत दूर की बात है रवि, ऐसा सोच भी नहीं सकता, और अपनी पत्नी के भरोसे को कभी तोड़ नहीं सकता। लेकिन अनीता, गुंजन मेरे लायक नहीं है। तुम गलत हो रवि। सच तो ये है कि तुम गुंजन के लायक नहीं हो। हमारे इस प्यारे से दोस्ती के रिश्ते को तुम नहीं समझे, सब कुछ खराब कर दिया यार तुमने। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनीता। तुम मुझसे भी प्यार नहीं करते रवि। सच तो ये है कि तुम गुंजन के लायक नहीं हो। अरे बाप रे, पता नहीं इतना तेज गाड़ी कौन चला रहा था। आदि, हमें ऐसा क्यों लगा जैसे तुम्हारे भैया की गाड़ी थी? अरे नहीं भाभी, भैया इतनी तेज गाड़ी चलाती ही नहीं है, वो कलर सेम था ना, इसलिए आपको लगा होगा। वो तो है। ये देखो, आ गया सामने फ्रेंच पॉइंट। चले? आइए भाभी, ये देखिए। ये है फ्रेंच पॉइंट। यहाँ पे ना आप चिल्ला चिल्ला के अपने दिल का सारा गुबार बाहर निकाल दो। ट्राई करेंगी? एक काम करिए, ट्राई करिए, मैं अभी आता हूं। शेर सिंह, शेर सिंह, शेर सिंह, हमें आपसे बात करनी है। क्यों? आपने वो खत 19 साल तक संभाल के रखा क्यों? जब हम आपके लायक नहीं थे तो आपने हमसे शादी क्यों की? ऐसा क्या करें कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे? क्या करें ऐसा कि अपने आप को आपके प्यार के लायक बना सके? कोई जल्दी नहीं है, यू टेक योर टाइम। साहब, थोड़ा दे दो साहब। हमें ठंड नहीं लग रही है तुझे? थोड़ा एक पैक मारूंगा तो सही हो जाएगा।
ठंड के मारे अगर मर गया ना तो फिर दुआएं किसको देगा तू? चले। इम्पोर्टेंट है साहब, बहुत दिनों बाद पहना है। वजह पिएगा? हाँ साहब, थोड़ा दे दो साहब। ग्लास नहीं है मेरे पास। उसका भी इंतजाम कर रखा साहब, अपने पास सब रहता है। जी। पी ले। इम्पोर्टेंट है साहब। साहब प्यार किया है तूने कभी? किया है ना साहब, तभी तो ये हाल हो गया है। वो लड़की तेरा सब कुछ लेके भाग गई? नहीं नहीं साहब, मैंने ही उसको खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा दिया। यही सबसे बड़ी गलती हो गई। ये लो। Cheers. 1, 2, 3. अनीता जी का फोन। मत उड़ा। क्यों? ऐसी मुझे नहीं पसंद। ऐसा क्या किया है इन्होंने? एक बार बात कर लेते हैं ना दी। हाँ अनीता जी। हेलो गुंजन, रवि घर पहुंच गया क्या? हमें पता नहीं है, दरअसल हम घर पर नहीं हैं अभी। क्यों? वो एक्चुअली हम 1 घंटे पहले तक साथ में ही थे, पर अभी जब मैंने उसे फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया, तो बस थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। फिक्र? कुछ हुआ है क्या? कोई बात हुई है? वो गुंजन, प्लीज ये सब तुम देखो ना थोड़ा। बस जैसे ही रवि घर पहुंचता है मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दोगे? जी। गलती हमेशा आदमी की ही होती है। तो सही है साहब। औरत रोती है, झूठ बोलती है, धोखा देती है, लेकिन गलत सिर्फ आदमी होता है। सही बोल रहे साहब। भगवान ने भी ना बड़ी अजीब जात बनाई है ये आदमी की। ढेले पिसता है, अगर कुछ बोल दो तो तुरंत सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अरे आप तो बहुत झगड़ा करते हैं। सही बोल रहे साहब। अगर आप कुछ नहीं बोलो तो बोलते हैं कि अरे आप तो हमारी परवाह ही नहीं करते। अब बेचारा आदमी क्या करे? क्या करेगा? कि किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करे तो हमेशा बीप बीप एरर की आवाज आती है। क्या फर्क पड़ता है मुझे? कुछ फर्क नहीं पड़ता। बीवी की जिंदगी का, बच्चों की जिंदगी का, यहाँ तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी का मैं विलन हूं। मैं ना आदमी गलत हूं। मेरा तो हो गया साहब, चलता है। थैंक यू। अनीता जी फिक्र कर रही थी, हमसे पूछ रही थी कि तुम्हारे भैया घर पहुंचे कि नहीं। देखा नहीं देखा, यही प्रॉब्लम है मेरी उनसे। अब रवि भैया घर पहुंचे हैं या नहीं, उसे अनीता दीदी को क्या? अरे वो फ्रेंड है उनकी, बेस्ट फ्रेंड, BFF, व्हाटएवर। वो टेंशन उनको क्यों हो रही है? आपको होनी चाहिए। आप उनकी धर्मपत्नी हो, आपका हक है उन पर, उनका नहीं। फिर भी एक बार तुम्हारे भैया को फोन लगा लेते हैं, पूछ लेते हैं ना कहाँ पहुंचे।
तो अपने फोन से कोशिश करना, हमसे गुस्सा होकर ही वो घर से बाहर गए थे, तो शायद हम आप फोन नहीं उठाएंगे। भाभी मैं कोई फोन नहीं लगा रहा, और वैसे भी अभी कौन सा आधी रात हो गई है। आप टेंशन मत लो, भैया घर आ जाएंगे। आदि, अनीता जी जिस तरह से कह रही थी ना, अब तो हमें भी फिक्र हो रही है तुम्हारे भैया की। तुम्हारे भैया का फोन। हेलो, कहाँ है आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ठीक तो है ना? अनुज के पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना, ठीक है ना आप? कहाँ है आप? जवाब दीजिए ना। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुन पा रहे हम आपको, आप बोलिए ना। हेलो, अनुज के पापा, कुछ बोलिए ना। बोल नहीं रहे। हेलो, अनुज के पापा, कुछ बोलिए ना। हेलो, कुछ बोलिए ना। आप क्या? क्या हुआ? अति, फोन कट गया। अब तो हमें भी फिक्र हो रही है। तुम्हारे भैया ना पक्का किसी मुसीबत में फंसे, हमें उन्हें ढूंढना होगा। आदि चलो, आदि तुम बस जल्दी से हमें उनके पास ले चल बस। अभी हम जाएंगे कहाँ? भैया से आपकी बात नहीं हुई, कहाँ ढूंढेंगे हम उनको पूरे मथुरा में? आदि, मथुरा की हर गली, हर मोहल्ला छान मारेंगे हम, पर बस हमें तुम्हारे भैया को ढूंढना है। समझ रहा है तू? भाभी अब शांत होकर एक बार सोचिए कि आसपास क्या आवाजें आ रही थी, वो कहाँ हो सकते हैं, कुछ तो पता लगा होगा आपको। आदि, हमें ना तुम्हारे भैया के फोन में पीछे घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। जानकी दुलारी मंदिर की संध्या आरती की जैसी आवाज होती है ना, वैसी। वहां जाकर देखते हैं। आदि, अभी पहले अनीता दीदी का कॉल आया और उसके बाद भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें वो सब अभी नहीं सोचना है। पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भैया ना किसी बड़ी मुसीबत में है। तुम बस उन्हें ढूंढ दे प्लीज। आदि चलना जल्दी। दीदी, पता नहीं कैसा डर है। सब कुछ ठीक हो गया है, पर फिर भी। चिल ब्रो। तो आशु, नींद नहीं आ रही तो टीवी देखें या फिर कार्ड्स खेलें? बता। या उनो? वो कार्ड्स खेलना चाहती है विका शायद। नहीं,
ऊनो। नहीं, कार्ड्स कार्ड्स बोलेगी वो, देखना है ना नहीं, अंशु? ऊनो खेलेंगे। लूडो? पर पहले टीम हडल। आ जाओ। आदि गाड़ी थोड़ी तेज चलाना, हमें बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारे भैया की। ये आप घबराइए नहीं, हम बस पहुंच गए। ऐसा कहा, उनकी रक्षा करना। तू उस तरफ देख, हम यहाँ देखते हैं। उठिए ना अनुज के पापा। आदि, अनुज के पापा उठिए। भैया क्या हो गया आपको? हमने गुंजन को बुलाया था ना, हम आ गए। हमसे बात कीजिए ना। अरे बोलिए। भाभी, हमें भैया को उठाना होगा। कोई है? अनुज के पापा आंखें खोलिए ना, बात कीजिए हमसे। माना हम आपकी टाइप के नहीं है, उठकर कह दीजिए हमसे कि हम तुमसे शादी नहीं करना चाहते थे, पर हमसे शादी तो की ना आपने। 19 साल से पत्नी है हम आपकी। 19 साल से हर करवा चौथ और हर वट सावित्री का व्रत किए हैं। सखा, माना हमने झूठ बोला, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती हमारे लिए। उठिए ना अनुज के पापा, उठकर यही कह दीजिए हमसे कि हम तुमसे शादी नहीं करना चाहते थे गुंजन, हम नहीं अपना पाए तुम्हें इतने सालों में। उठिए ना। अब ये सब मत बोलिए भाभी। आदित्य, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें नहीं समझ आ रहा कि हम इनकी हालत देखकर रो रहे हैं या अपनी किस्मत पर। हम अभी यही चाहते हैं कि ये किसी तरह होश में आ जाए। तो गाड़ी चलाना, जल्दी पहुंचना ना घर। हमें ना इन्हें ऐसे जाने ही नहीं देना चाहिए था घर से बाहर। पत्नी का अधिकार दिखाकर रोक लेना चाहिए था, तो शायद आपके साथ ये सब नहीं होता। संभाल कर, संभाल कर। ले चल आराम से। रवि, गुंजन क्या हुआ? अरे क्या हुआ रवि को? क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ रवि को? इसमें बेटा। अरे हुआ क्या अरे इसे? गुंजन क्या हुआ बेटा? पापा, रवि, इतनी चोटें कैसे लगी इसे? पापा क्या हुआ? कुछ गुंडों ने इन पर हमला कर दिया और इन्हें लूटने की कोशिश की। उनका मोबाइल, कपड़े, बटुआ सब चुरा कर लेकर गए। कमाल है, ये सब हमारे शहर में भी होने लगे। रवि, बहू, रवि ने दारू पी है? नहीं बाबूजी, इन्होंने दारू नहीं पी। वो कुछ देखने वालों ने बताया कि गुंडे जो थे ना, उन्होंने इनके सर पर शराब की बोतल फोड़ दी और इसीलिए इनके कपड़ों से दारू की महक आ रही है। पर भाभी, ऐसा हुआ क्या था? वो थे कहाँ? सारे सवालों के जवाब देंगे हम बाद में। आदि, देवेन, इन्हें कमरे में लेकर जाओ, हम पट्टी और दवाइयाँ लेकर आते हैं। हाँ, डॉक्टर को बुलाने की तो जरूरत ना है ना। मम्मी जी अभी तो नहीं लग रही, अगर लगा तो बुला लेंगे डॉक्टर को। उठाओ ना तुम लोग, मुंह क्या देख रहे हो? जी भाभी।
अनीता जी। हेलो गुंजन, रवि घर पहुंच गया क्या? जी, जब तक हम घर पहुंचे वो घर पहुंच चुके थे। वो एक्चुअली उसका फोन नहीं लग रहा था तो वो जब भी बाहर से घर आते हैं ना, बाहर की परेशानियां उन्हें परेशान ना करे इसलिए फोन बंद कर देते हैं। आज भी वैसे ही किया होगा। अनीता जी, आप अगर कुछ बताना चाहती है तो हमें बता दीजिए। वो अभी तो सो रहे हैं, सुबह उठेंगे तो हम बता देंगे। नहीं, ऐसी कुछ खास बात नहीं है गुंजन। यू स्लीप, गुड नाइट। जी। अनीता जी का ये बार बार फोन करके सवाल करना, क्या हुआ होगा? क्या कुछ ऐसा है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं? आज आप जिस हालत में थे, पता नहीं क्यों थे। अनीता जी का कहना है कि आप उनके साथ थे, फिर ऐसे अकेले बैठकर शराब पीना किस लिए? आपको इस हालत में देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जानते हैं हम, आपको बहुत शिकायतें हैं हमसे, और वो क्यों है ये इस चिट्ठी को पढ़कर हमें पता चल गया। पर एक बात नहीं समझ पा रहे हम, 19 साल तक आपने ये चिट्ठी क्यों संभाल कर रखी? क्या आप अभी भी हमें स्वीकार नहीं कर पाए? इंसान की उंगली में अगर एक छोटी सी फांस गड़ जाती है ना, तो भी वो बहुत तकलीफ देती है। अब तो आपकी जिंदगी में 19 सालों से है। क्या हम भी आपकी जिंदगी की वही फांस बन चुके हैं? आपके आंखों की किरकिरी, हम बस अपने इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहती हो तुम? क्या जानना चाहती हो? वही जो आपने सुना। इस चिट्ठी का सच। चिट्ठी दो। कागज के टुकड़े कर देने से उन पर लिखी बातें और आपने 19 साल से ये चिट्ठी संभाल कर रखी थी, ये सच बदल नहीं जाएगा। हर बार मैं गलत नहीं हो सकता गुंजन। क्या ये काफी नहीं है कि आज तक ये चिट्ठी मैंने बाबूजी को नहीं दी? क्या ये काफी नहीं है कि आज तुम्हारे सामने मैंने इस चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर दिए? बोलो, भूल जाओ। मैं भी भूल गया हूं, तुम भी भूल जाओ।
जिस चिट्ठी ने हमें इतने दिन से परेशान कर रखा था, हमारी रातों की नींद हराम कर दी थी, उस चिट्ठी के टुकड़े करके बोल दिए भूल जाओ। हेलो मिसेस, इतनी रात को ऑल ओके? मेजर, मैं आज रात की ट्रेन से दिल्ली आ रही हूँ। सब ठीक तो है ना? सब? हाँ, सब ठीक करने ही आ रही हूँ। दो दिन से फोन करिए पर बात नहीं हो पा रही इस लड़के से, पता नहीं क्या बात है। और मैं बोलो। दीदी आप मथुरा में है ना? और कहाँ होंगे अब? दीदी अब खतरा। खतरा? किस बात का खतरा? किसे है खतरा? तुम्हें, हमें? तू एक तो बाहर आकर बात कर, तेरी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हेलो? 3 दिन में चौथी बार हुआ है कि इस लड़की ने फोन किया है और बात नहीं कर रही है हमसे। उसके पति को फोन लगाते हैं। राम मिलाई जोड़ी है दोनों की, एक को फोन लगता नहीं, दूसरा फोन उठाता नहीं। हाँ मयूर, बोलो। सर वो ईमेल पे अनीता जी का रेजिग्नेशन आया है। ओके। सर उन्होंने लिखा है कि उनके पेमेंट अभी क्लियर कर दिए जाए। कर दो, कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। जितना भी है सब क्लियर कर दो। तुम्हारी तरफ से सिर्फ दोस्ती थी? ऑफ कोर्स रवि, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें हिंट दे रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम मेरे दोस्त थे रवि। हमारे इस प्यारे से दोस्ती के रिश्ते को तुम नहीं समझे। सब कुछ खराब कर दिया यार तुमने। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर खतरे की बात बोलकर फोन काट दिया इस लड़की ने। आधी बात सुन के ना हमारी जान अलग मत किया। फोन क्यों बंद आ रहा है इस लड़की का? अरे गुंजन, अरे बहू देखो तो वरुणा आई है तुमसे मिलने। आते हैं। हाँ वरुणा दीदी, आपकी तबीयत कैसी है? और आपके पति की तबीयत भी ठीक है ना? वो बीमा के पैसे मिल गए थे समय सर? हाँ सब मिल गए थे और सब तुम्हारे वजह से हो पाया है। अगर तुमने सही वक्त में मेरी मदद नहीं की होती ना तो न जाने क्या हो गया होता। हमने कुछ नहीं किया है वरुणा दीदी। वो रहीम जी का दोहा है ना, देनहार कोई और है भेजत 100 दिन रैन, बस ऐसा ही है। वो सब छोड़ो, हम तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाए हैं। हम तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं, देखो। अरे थैंक यू समझ कर रख लो। नहीं नहीं वरुणा दीदी, हमें साड़ी नहीं चाहिए, हमारे पास तो काफी साड़ियाँ पड़ी है। अभी जन्मदिन पर एक मिली थी, उसकी घड़ी तक नहीं खोले हैं, बताइए। नहीं, हम नहीं जानते। देखो औरत के अलमारी में ना जब तक 3-4 नई साड़ियाँ पूरे साल तक नहीं रखी रहे ना तब तक मजा नहीं आता। चलो देखो ये ले लो, टिफिन ले लेते हैं ना। हाँ चलो।
अरे नहीं वरुणा दीदी, इसकी जरूरत नहीं है सच में। फ्री में साड़ी बांट रही है वरुणा दीदी। जाओ ना, एक तुम भी ले लो। मुझे सिर्फ शोरूम से साड़ी लेना पसंद है। देखिए, आप इस साड़ी के पैसे लेंगी नहीं और बिना दाम चुकाए हम आपसे नई साड़ी लेंगे नहीं। हमें जरूरत ही नहीं है। हमारा मन रखने के लिए एक ले लो। साड़ी तो हम लेंगे वरुणा जी, लेकिन खरीद के। दिखाइए, आपके कलेक्शन में जो सबसे महंगी साड़ी है वो दिखाइए। देखिए, ये सिल्की साड़ी है, इसमें 2 कलर है, एक ब्लू कलर है और ये पिंक कलर है। माँ, ये अच्छी लगेगी ना गुंजन के ऊपर? आराम से। आज सूरज कहाँ से निकला है? बिना वजह के बहू के लिए तोहफा खरीद रहा है। सुधर रहा है। अच्छी, ले ले। ये लो, ये तुम्हारे लिए। और वैसे भी पिंक तो तुम्हारा फेवरेट कलर है। अब क्या पूछ रहे हैं? जन्मदिन पे तो गुलाबी साड़ी किसी और को दे दी थी। वरुणा दीदी, सच में इसकी जरूरत नहीं है। अब बैठिए ना, हम आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाते हैं। बैठिए। गुंजन, माँ, क्या हुआ ऐसे? झटका लगा बेटा। अरे करवा चौथ और जन्मदिन के तोहफे के बारे में जिसको याद दिलाना पड़े, वो अचानक से बिना वजह के तोहफा लेगा तो झटका तो लगेगा ना। और मैं तो हमेशा बिना वजह के देता रहता हूँ ना। कोई तो बात जरूर है। क्या बात जरूर है? कुछ नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। एक काम करो, तुम गाड़ी निकालो, मैं मम्मी जी से कुछ बात करके आती हूँ। क्या हुआ? क्यों बुलाया? मम्मी जी, मुझे लग रहा है कल रात ना कुछ तो हुआ है। मतलब? मम्मी जी, ये बेमतलब पति का तोहफा देना ना खतरे की चेतावनी है। और मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, ये पति लोग जब बेमतलब तोहफा देते हैं ना, इसका मतलब होता है कि वो अपने किसी अपराध पर पर्दा डाल रहे होते हैं। तुम वकील ही बनना चाहती थी कि अपराधी बनते बनते वकील बन गए? जी मेरा मतलब है, तुमने वाकई में LLM की पढ़ाई की है या जुगाड़ से डिग्री ले ली है? मम्मी जी कैसी बातें कर रही है आप? तुम कैसी बातें कर रही हो? कल रात रवि गुंडों से पिटा है, बेहोश पड़ा था, तो गुंजन वक्त पर पहुंच गई और उसे घर वापस लाई। अब एक पति अपनी पत्नी को थैंक यू के तौर पर कुछ देना चाहता है, तुम्हें उसमें गड़बड़ दिख रही है? नहीं नहीं, एक बात बताओ, ये देवेन आए दिन तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाता रहता है ना? तुम्हें उसमें भी गड़बड़ दिखती है? मम्मी जी, उनका तो नेचर ही है रोमांटिक वाला। मगर ये रवि भैया जो कर रहे हैं ना, वो तो उनके नेचर के एकदम खिलाफ है। लाओ, दो। क्या? अपना फोन दो। क्यों? अरे तुम्हारे फोन से मुआ इंटरनेट ही हटवा देते हैं। दिमाग खराब करके रख दिया तुम्हारा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने जो पढ़ा था मैंने बता दिया आपको। अभी मुझे जाना है, लेट हो रहा है। ओके बाय। कोई काम धाम नहीं करना, फिर भी टाइम नहीं है हमारे पास। अरे मनोज, नहीं क्या? यस दादी। आशु कहाँ है? अपने कमरे में होगी। उसे भी समझा देना, एक काम है तुम लोगों से हमें। काम? कैसा काम दादी? पैसे मिलेंगे ना दादी, वरना एनर्जी नहीं आती। ये देखो छुटकी, एनर्जी चाहिए? हाँ? तुम्हारी बड़ी मम्मी के लिए काम है। अरे वो तो मैं फ्री में कर दूंगी। नहीं वो सब तो ठीक है दादी, लेकिन काम क्या है? बता दे। फोन काहे नहीं उठा रही है? अरे भगवान, किसे फोन लगाए जा रही हो दीदी? हमारी बहन है, दिल्ली में रहती है, उर्मिला।
प्यार से हम सब उसे उर्मी कहते हैं, उसे ही सुबह से फोन लगाए जा रहे पर उठा नहीं रही है लड़की फोन। 2 दिन से हमें फोन कर रही है और जब उठाते हैं तो आवाज नहीं आती, कट जाती है। ये थोड़ी है भी बदमाश किस्म की। फिर जब हम पूछेंगे तो हंसकर कहेगी कि हम तो मजाक कर रहे थे। अगर ऐसी बात है तो काहे परेशान हो रही हो? बल्कि आपको तो आज खुश होना चाहिए। मालिक ने कितनी अच्छी साड़ी लेकर दी ना आपको। कैसे बोले ना कि सबसे महंगी और सुंदर साड़ी चाहिए। सच कह रहे हैं दीदी, आप बहुत किस्मत वाली हैं। अब हम माँ जी को जूस देकर आते। साड़ी पसंद नहीं आई तुम्हें? साड़ी लेने की क्या जरूरत थी आपको? हम मना तो कर दिए थे। 19 साल से आपके आंखों की किरकिरी जो है। यार तुम औरतें ना एक बात को पकड़ के बैठ जाती हो और उसको लंबा खींचती रहती हो। 19 साल पहले 23 साल के एक लड़के ने वो चिट्ठी अपने पिता को लिखी थी जिसका कि जबरदस्ती रिश्ता तय कर दिया गया था, लेकिन कभी दी नहीं क्योंकि उसने अपने पिता के किए उस फैसले को मंजूर कर लिया था। बस ये बात थी। फिर 19 साल तक चिट्ठी क्यों संभाल कर रखी? ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो मैंने संभाल के रखी हैं, जैसे अपनी कविताओं की डायरी, अपने कॉलेज के फोटोग्राफ्स। लेकिन निकालो तो, मेरी जितनी बातों के मतलब निकालने हैं सब निकालो। ढूंढो कोई नया बहाना मुझसे नाराज होने का और फिर कर दो साबित कि रवि शुक्ला गलत है, कि रवि शुक्ला गलत है। क्या करती हो तुम? हल्दी कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर। ये फालतू की चीजों में ध्यान लगा के रखती हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ सब कुछ होता ही है। अब मैं भी कहां तुम्हें सफाई देने के लिए बैठ गया। ना मैं तुम्हें सब कुछ बोलता और ना तुम्हारा हाथ कटता, लेकिन थोड़े ध्यान से काम किया करो ना। सच में गुंजन, तुम ना दिल का ताड़ बना दिए हो। क्यों सोचती रहती हो ये सब? आशु का टिफिन यही है, गई नहीं अब तक स्कूल? आशु! मैं कितना गिरा हुआ हूं ये आपको पता भी नहीं है। बदनाम करके रख दूं इसे मथुरा में। आशु, बाल नहीं बनाए अभी तक, ये किताबें नहीं भरी बैग में, लेट हो जाएगी स्कूल में बेटा। चल तेरे बाल बना देती हूँ। आशु, आशु, मम्मा, मुझे स्कूल जाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो केतन वाली बात अगर स्कूल में सबको पता चल गई होगी तो मैं नहीं जा सकती मम्मा। केतन माथुर को अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक आपने? इंस्पेक्टर साहिबा 2 दिन हो गए हैं। उस दिन तो आप बड़ी तारीफ कर रही थी घर पर कि मेरी बेटी और मेरी बीवी ने बहुत हिम्मत दिखाई और कंप्लेंट की है, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया अपनी तरफ से? उस लड़के ने बदतमीजी की है मेरी बेटी के साथ। अगर आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया ना तो मैं गृह मंत्रालय के दरवाजे खटखटाऊंगा और मेरी बेटी नहीं बैठेगी घर पर डर के। डरेगा वो लड़का। जाएगी ना स्कूल?
अरे वी का, ये सब क्या है? आज मैं वी का नहीं, सरस्वती ट्यूटोरियल्स की सरस्वती हूँ। मतलब? आज आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं एक प्ले जिसका टाइटल है कट्टी या बट्टी। अच्छा, अरे बाकी ऑडियंस भी तो लाओ। आराम से आराम से आराम से। आ गए। दादा दादी बैठो मम्मा। अब सब शांति बनाए रखिए। आप लोगों के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम पेश करने जा रहे हैं। ये सब क्या है सरस्वती? ये सब हमने तैयार करवाया है, आप बस देखते रहिए। अरे सब लोग क्लैप तो करो। सब कम ऑन। आओ बच्चों, पैर छुओ दादी का। हाँ दादी। हम हैं सरस्वती शुक्ला। हमारे बेटे को शायद कोनो बुखार चढ़ गया है। जानते हैं आज उसने क्या किया? क्या? उसने साड़ी खरीदी। क्या बात कर रही हो दादी? पापा ने गिफ्ट खरीदा मम्मी के लिए? ये तो जैसे सूरज पश्चिम से निकल आया। ऐसा क्यों किया पापा ने दादी? वही तो मालूम नहीं, पर हमारी मझली बहू का कहना है रवि भैया ने जरूर कुछ गड़बड़ की है। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।